क्या पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पेशेवर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके को एक दूसरे की जरूरत नहीं रही, या यूं कहें कि क्या ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को एक ऑल इंडिया पार्टी बनाने का सपना त्याग दिया है, या उन्हें अपनी इस कोशिश में प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं रही, या पीके ने गोवा में जिस ढंग से टीएमसी को लॉन्च करने का मंसूबा बनाया था उस पर घड़ों पानी गिर गया है, या फिर ये कि दोनों एक दूसरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के एक अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को टेक्स्ट मैसेज भेजा था। उस मैसेज में पीके ने लिखा था कि आईपैक बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय में टीएमसी के साथ काम करना नहीं चाहता है। उसके जवाब में ममता ने लिखा थैंक यू, यानी आप जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। जाहिर है इस खबर की पुष्टि करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका जवाब नकारात्मक में आया। प्रशांत किशोर ने इसे बेबुनियाद बताया, जबकि ममता बनर्जी ने इसे अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला करार देकर टाल दिया। लेकिन अगर दोनों के बीच खटपट का धुआं उठा है तो आग भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों के अलावा राज्य के मंत्री और कई सरकारी विभाग आईपैक के हस्तक्षेप से नाखुश हैं। राज्य के 108 नगरपालिकाओं के होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन से असंतुष्ट कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके निशाने पर प्रशांत किशोर और उनका संगठन आईपैक है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब प्रशांत किशोर और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच अनबन की बात सामने आई हो। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को अनुबंधित किया था, तब भी पार्टी के अंदर जबरदस्त खलबली मची थी। कई नेताओं ने पीके के हस्तक्षेप के खिलाफ पार्टी में अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन ममता ने सबको अनसुना कर दिया था, जिससे नाराज होकर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए थे। अब की बार खबर यह भी है कि पीके की वजह से ममता अपने उत्तराधिकारी और भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी नाराज चल रही हैं। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में पीके ने कामयाबी के साथ पार्टी के लिए चुनाव का प्रबंधन किया, लेकिन चुनाव के बिल्कुल बीच में उन्होंने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में मोदी लहर चल रही है, दलित वोटर बीजेपी के साथ चले गए हैं और ममता बनर्जी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन जब बात पकड़ी गई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी अगर 3 अंकों यानी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी तो अपने चुनाव मैनेजमेंट का स्थान छोड़ देंगे। जाहिर है चुनाव के नतीजे बिल्कुल वैसे ही आए थे जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने चुनाव मैनेजमेंट की जगह छोड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन इस घोषणा के बावजूद टीएमसी ने उन्हें 2026 तक के लिए अनुबंधित कर लिया। इस अनुबंधन की एक वजह यह भी हो सकती थी कि विपरीत परिस्थितियों में जीत के बाद ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं पीके की सक्रियता के जरिए जाहिर करना चाह रही थीं। उसकी एक बानगी उस समय नजर आई जब उन्होंने पीके को शरद पवार और दूसरे विपक्षी नेताओं से मुलाकात के लिए भेजा था, ताकि खुद को गैर कांग्रेसी विपक्ष के नेता के तौर पर प्रस्तुत कर सकें। उसके बाद पीके के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा हुई। बात अंतिम स्थिति में पहुंचते पहुंचते रह गई, लेकिन जब उनकी बातचीत कांग्रेस से चल रही थी, उसके साथ साथ मेघालय और गोवा में कांग्रेस को तोड़कर टीएमसी की इमारत खड़ी करने की कोशिश भी जारी थी। उस समय यह खबर भी आई थी कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुजेनियो फरेलो कांग्रेस छोड़ने से पहले पीके से मिले थे। जाहिर है एक तरफ पीके कांग्रेस में शामिल होकर एक बड़ी जिम्मेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस को तोड़ने में अपने क्लाइंट की मदद कर रहे थे। अब रहा सवाल कि क्या ममता को पीके की जरूरत नहीं रही। अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो एक के बाद एक कई बड़े भाजपा नेताओं को तोड़कर ममता ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। अब बंगाल में उन्हें पीके की उतनी जरूरत नहीं रही जितनी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद थी। अब अगर पीके या आईपैक की वजह से उनकी पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले की स्थिति बनती है तो पीके से पीछा छुड़ाना पसंद करेंगी। वहीं दूसरी तरफ ममता को लग रहा था कि पूर्वोत्तर में अब
अपनी पहुंच मजबूत करने के बाद वो पीके के सहारे शेष भारत में भी जहां कांग्रेस अभी तक खड़ी है उसे उखाड़कर अपने लिए जमीन तैयार कर सकती हैं। ऐसे राज्यों में गोवा भी शामिल था, लेकिन यहां उन्हें बहुत जल्द अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया। पीके भी अपने दामन पर एक और हार का दाग लेना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए अगर बहुत जल्द पीके और ममता एक दूसरे से अपनी राहें जुदा कर लें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।